फहुव कौली अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह हमको हमारी मौत के वक्त वहाँ पे कलमा शहादत पे साबित करके रखिएगा, आमीन आमीन। अच्छा, हम लोगों ने जो है अपना सूरह कहफ में वी फिनिश्ड आवर स्टोरी ऑफ पीपल ऑफ केव। करती हूँ कि जो है हम एक्सपेक्ट करते हूँ कि हमें जो है ये सादिक मोहिउद्दीन कौन है? आई डोंट नो, यू नो दिस, इफ यू गाइस आर फॉरवर्डिंग दिस लिंक देन यू शुड टेल देम टू साइन इन विद देयर ओन नेम्स। एनीवे, सो जो है हमने जो है स्टोरी ऑफ पीपल ऑफ केव जो है वो फिनिश कर ली है। उसमें अब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि पीपल ऑफ केव की जो स्टोरी है वो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गई होगी, हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। ठीक है, तो अब जो है क्या थे उसके, क्या कोई एक दो पॉइंट्स मुझे को बताएगा कि क्या पीपल ऑफ केव की स्टोरी से हमें क्या मिला, क्या अल्लाह ताला उनका क्या टेस्ट हुआ था? उनका फेथ का टेस्ट हुआ था। कहाँ के लोग थे वो? के बीच जी, कहाँ के थे वो? याद नहीं आ रहा, हमें नहीं पता, ठीक है, हाँ अल्लाह ताला ने नहीं बताया, हमें नहीं पता कौन थे। उनके पेरेंट्स पूरे इलाइट ग्रुप के थे, रिच पीपल थे वो लोग। अस्सलाम वालेकुम नीलो। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। तो हमारा क्या था कि ये जो थे ये रिच, ये हमें जो स्टोरीज मिलती है ना, ये रिच पीपल वाली, एफेसस वाली, ये सारी स्टोरीज हमको मिलती हैं क्रिश्चियन, जो इनके जो अपने जो स्टोरीज है ना वहां से फोक इनकी स्टोरी, ये भी बाइबल में भी स्टोरी नहीं है, ये इनकी अपनी, ये समझिए कि इनके ये सूफी थे, ये इनके सूफी सेंट्स थे ये, और अभी भी आज भी ये इनके एज अ सेंट्स ही, इनको ये जो सेवन स्लीपर्स की स्टोरी जो है ना, ये इनके एज अ सेंट्स ही इनके उसमें आपको स्क्रिप्चर्स में और इनकी जो बुक्स में मिलती है, ये इनको अपने सेंट्स के तौर पे लेते हैं। तो जो एफेसस की स्टोरी, ये सब हमको पुरानिक वर्जन नहीं है, लेकिन क्योंकि ये क्लैश नहीं करता और बहुत क्लोज लगता है हिस्टोरिकली, तो हमारे मुफस्सिरीन ने इस चीज को लिया है कि ये एफेसस से लोग थे जो कि टर्की में कोई जगह है, आई डोंट नो इफ सबिया विजिटेड इट, बट ये कि ये वहां पे अभी भी आप अगर जाओ, कभी आपको क्यूरियोसिटी हो, आप जाके देख सकते हो, बट इट डज नथिंग टू आवर फेथ। हमारे कोई दरजात नहीं बुलंद करेंगे अगर हम असहाबे काफ की केव देख के आ जाएंगे, वहां जाके हमको नफल नहीं पढ़ने, कुछ नहीं करना, वहां जाके दुआ नहीं मांगनी, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस ये कि अगर हिस्टोरिकली आप क्यूरियस हैं, आप उस एरिया में हैं, तो आप जाके देखना चाहते हैं, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, अब जो है, अब मैं जो हूँ, बिफोर वी स्टार्ट, मैं जो हूँ आप लोगों का जरा टेस्ट लेना चाहती हूँ। आई एम पुटिंग अ क्विज देयर, क्वेश्चंस देखें, आई सेंट यू अ वीडियो एज वेल हाउ टू यूज ऑनलाइन ये जूम क्विज, ठीक है, पोल, ओके। सो आई एम पुटिंग अ क्वेश्चन ऑन, इजी इजी बच्चों जैसे क्वेश्चन है, और कोई अभी कोई आंसर नहीं बताएगा कोई। ऑल ऑफ यू पीपल ऑफ केव्स, People of cave were followers of Prophet Musa, Prophet Isa, Prophet Suleiman, Prophet Nuh, ठीक है। अब मैं ये पोल डाल रही हूँ, लॉन्च कर रही हूँ, you can answer your question. You've got another 15 seconds. Just random answer, I don't know. 5 seconds. how do you go? ओके, अब ए जो है, बहुत से लोगों ने लिखा है ए, 40% लोगों ने लिखा है ए प्रॉफिट मूसा, 50% लोगों ने लिखा है बी प्रॉफिट ईसा, और अबाउट 10% लोगों ने लिखा है कि प्रॉफिट नूह। ओके, ये किसके फॉलोअर्स थे? ईसा अलैहिस्सलाम के। तो मूसा अलैहिस्सलाम, मैं पूछूंगी नहीं किसने लिखा है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के नहीं थे ये लोग फॉलोअर्स, ये ईसा अलैहिस्सलाम के। जो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है। ईसा अलैहिस्सलाम,
सही है। और ये फॉलोअर्स है क्योंकि हमें ये ईसा अलैहिस्सलाम के बाद ये मिलते हैं, और फिर आपको और ये भी आपको स्टोरी किधर से मिलती है, ये भी हमको ये इन्हीं की, बिकॉज ये स्टोरी भी इन्हीं के मिलती है आपको, इन्हीं के रिलीजन में मिलती है, और उसमें भी यही था कि ये ईसा अलैहिस्सलाम के ही फॉलोअर्स थे। ठीक है, अच्छा फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, according to Quran, how long was the stay of people of cave? 200 years, 300 years, 309 years, or 192 years? Mariam, can we do two answers? Because it can be two answers. No, it is Lunar not. and solar. There's only one. और डालो यार. I'm not talking about according to historical beliefs. According to Quran, there is only one answer. और ये आपने पूरा तफसील से बताया भी था. बिल्कुल, मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है कि अकॉर्डिंग टू एक ही आंसर है इसका, लेकिन लेकिन कुरान में तो है ना इसका. कुरान में जो एक आंसर है बस वही आंसर मांग रही हूँ। ठीक है, ओके। कुछ ने लिखा है 200 इयर्स, किसी ने लिखा है बी भी किया है, और किसी ने, ज्यादातर लोगों ने सी, जो करेक्ट आंसर है वो सी है। अच्छा, अब जो है जिसने बी लिखा है 300 इयर्स, 300 इयर्स इज नॉट अ करेक्ट आंसर। अल्लाह ताला ने जो कुरान में जो आंसर दिया है वो क्या दिया है, 309, और फिर 9 था कि कैसे, Because of the lunar. बिकॉज ऑफ लूनर, जो हमारा जो सोलर कैलेंडर में जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से। ठीक है, तो इसका जो कुरान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि 309 इयर्स। ठीक है, अगर आप 300 इयर्स बोलो कि ठीक है, अगर सोलर हिसाब से तो दैट इज राइट एज वेल, लेकिन जो हम कुरानिक वर्जन जो ले रहे हैं उस हिसाब से इट शुड बी 309। ओके, फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्बहुम? कल्बहुम, देयर हार्ट, their dog, कोई आंसर बोलेगा नहीं, their life और his heart। कल्ब, कल्ब किसको कहते हैं? ये तो कल्ब की एग्जांपल तो मैंने बहुत मर्तबा दी है। आंसर कोई देगा नहीं, आंसर जब पोल में देगा। ठीक है, ओके, नाउ आंसर योर क्वेश्चंस। रॉन्ग प्रेस कर दिया। मुझे भी अच्छा लग रहा है। मैंने राउंड बटन दबा दिया। ओके, अब ये कि कुछ लोगों ने लिखा है देयर हार्ट। हार्ट के लिए कौन सा कल्ब होता है? कॉफ वाला, जो जिसमें 2 डॉट्स होते हैं ना, काफ, वो वाला, वो होता है कल्ब, वो हार्ट होता है। ये कल्ब जो है ये डॉग है, जो अल्लाह ताला ने के कल्बहुम, अल्लाह ताला जो स्टोरी में बता रहे हैं ना, वो सलासतुन कल्बहुम, वो जो वो कल्बहुम जो है वो उनके कुत्ते की बात हो रही है, उनका कुत्ता। ठीक है, हुम यानी देर। ठीक है, देर, सो हिज नहीं हो सकता, वो देर हो सकता है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है देयर डॉग। ओके, Their dog, okay. करेक्ट आंसर इज देयर डॉग। ओके, लास्ट, अच्छा बस ये क्वेश्चंस खत्म हो गए अब आपके। अच्छा, अब आप आयत नंबर 27 पे आ जाओ। वत्लु मा उहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक। वत्लु, यू रिसाइट, या यू रिसाइट, आप पढ़े, तलावत कहते हैं ना, तिलावत, तिलावत से निकला है वत्लु, आप तिलावत करें, आप उन पे पढ़ें। हम कहते हैं ना कुरान की तिलावत, तो ये तिलावत से निकला है। मा, व्हाट, उहिया, वही से निकला है, व्हाट वाज इंस्पायर्ड, जो आपकी तरफ वही की गई, इलैका, टू यू, आपकी तरफ। तो आप तिलावत कीजिए उसमें से जो आपकी तरफ वही की गई, मिन किताब रब्बिक, मिन फ्रॉम किताब बुक, रब्बिक योर रब, यानी आपके रब की तरफ से। तो आप उसमें से पढ़िए जो वही किया गया आपकी तरफ, आपके रब की तरफ से किताब में। ठीक है, रिसाइट व्हाट हैज बीन रिवील्ड टू यू from the book of your Rabb। ला मुबद्दिला लिकलिमातिही, ला, not मुबद्दिल,
वन हु कैन चेंज, मुबद्दिल तब्दीली से निकला ना, तब्दीली हम उर्दू में तब्दीली, तब्दीली, तो तब्दीली से निकला है कि नो वन कैन चेंज ली फॉर कलिमाती, कलिमा वर्ड्स को बोलते हैं, तो नो वन कैन चेंज इट्स वर्ड्स, हिज वर्ड्स, इसके अल्फाज को, इसके कलिमात को, इसके अहकामात को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। फिर जो है वलन, एक मिनट, ये हर बार लिंक होती है ना, तो मम्मी को समझ में नहीं आता। कैन वी प्लीज ऑल म्यूट, और जिसके बैकग्राउंड में नॉइज हो रही है प्लीज। ओके ओके, वलन मैंने पहले भी बताया था कि फ्यूचर के लिए यूज होता है, नॉट के लिए, बट फ्यूचर के लिए। विल नेवर तजिदा, यू विल फाइंड, मिन फ्रॉम, दूनी ही, बिसाइड्स, मुल्तहिदा, एनी प्लेस ऑफ रिफ्यूज, पनाहगाह के लिए बोलते हैं, कोई चीज जहाँ पे आप जाके पनाह ले सके। तो यानी ये कि आप कभी भी नहीं पाएंगे कोई पनाहगाह अल्लाह के सिवा। तो ये अल्लाह ताला जो है, ये अब ये जो आयतें है ना, ये आगे की कुछ आयतें, मैंने पहले भी कहा था कि इस स्टोरीज के बीच में अल्लाह ताला के खुतबात हैं, अल्लाह ताला ने अपनी एडवाइसेस दी हैं, अपनी तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। अब जो आपको कुछ नजर आएंगी, अब जो हम आयतें पढ़ेंगे, ये कौन सी आयतें हैं कि ये आपसे कहती हैं कि ये आपको नजर लगेगा कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन ये बात हो रही है इनडायरेक्टली जो है, ये इसके जो ऑडियंस है, ये जो कहा जा रहा है, ये कुरैश से कहा जा रहा है, कुफार से कहा जा रहा है, और आज के दौर में एक्चुअली ये हमसे कहा जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये काफी सख्त सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इस किताब में से पढ़िए जो आपके रब की तरफ से है, इसके वर्ड्स को, इसके हुक्म अहकामात को, इसके कलमात को कोई चेंज नहीं कर सकता, और अगर जिसने ऐसा करने की कोशिश की तो उसको कहीं पनाह नहीं मिलेगी अल्लाह से। तो इन अदर वर्ड्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू कुरैश से कहा जा रहा है कि तुम्हारी जो ये ख्वाहिशात और तुम्हारी जो डिमांड्स है ना, कि कुरान का ये हुक्म बदल दो, ये चेंज कर दो, ये कॉम्प्रोमाइज कर लो, एक दिन तुम्हारे रब की इबादत, एक दिन हमारे रब की इबादत, या एक साल हम तुम्हारे अल्लाह को मान लेंगे, दूसरे साल तुम हमारे बुतों को मान लेना, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो हक है बस हक है, यही है ना, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके कहते हो कि इसको चेंज कर दें, इसमें ये अमेंडमेंट ले आओगे तो हम मान लेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है, वो अथॉरिटी आपके पास भी नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, लेकिन ऑब्वियसली हमें पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ये कोशिश नहीं की, ना कभी ऐसा चाहा कि वो ऐसे कोई करे या कोई हुक्म को चेंज करे, ना कुछ किया है। एज इट इज हम तक कुरान पहुंचा है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि जब आप फॉर एग्जाम्पल इजी होता है कि किसी अपने को, जब आप स्ट्रिक्टली कोई बात करते हो तो मैसेज कन्वे करना इजी होता है। आपके घर में कोई मेहमान आए हुए, बच्चे आए हुए हैं, बहुत ज्यादा कुछ अगर मेस कर रहे हैं, कुछ तोड़ फोड़ कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि डेंजरस है, तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम ऑफ, आप अपने बच्चे को डांटते हो ना, आप अपने बच्चे को कहते हो कि मत करो, ऐसा मत करो, और मैसेज लेकिन कन्वे करना होता है दूसरे के बच्चे को कि आप भी मत करो। तो एक्चुअली यही यहाँ पे इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये बात की गई है, तो ऑब्वियसली अल्फाज सख्त हैं, कहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा रहे हैं, लेकिन इसकी जो ऑडियंस है वो है कुरैश, और फिर हम हैं कि ना, आज हमें भी ये हक नहीं है कि हम अल्लाह के अल्फाज को या अल्लाह के अहकामात को या अल्लाह की किताब को किसी भी तरीके से चेंज करें, और जिसने ये कोशिश की उसको फिर कहीं कोई पनाह नहीं मिले, वो बच नहीं सकता अल्लाह से। पनाह नहीं मिलेगी का मतलब क्या है कि कितना भी छुप जाए वो अल्लाह से बच नहीं सकेगा, फिर उसको अल्लाह की पकड़ होगी। फिर आगे की आयत है वस्बिर नफ्सका, वस्बिर जो इम्पेरेटिव है, ये फेले अमर है, जो कि हमने अरबी में किया था, जब किसी को किसी चीज का, किसी काम करने का हुक्म दिया जा रहा होता है। तो आप सब्र कीजिए, यानी यू शो योर पेशेंस, नफ्सका योरसेल्फ, मअल्लज़ीना उन लोगों के साथ, विथ दोज, मा विथ अल्लज़ीना दोज, तो यानी आप सब्र कीजिए उन लोगों के साथ,
यदऊना दुआ से निकला है। दुआ में हम पुकारते हैं ना, दे कॉल, वो पुकारते हैं, दुआ से निकला है। रब्बहुम, देर रब, बिल गदावती वल अशीयी, यानी सुबह के वक्त और शाम के वक्त। युरीदूना, इरादा से निकला है। दे वांट, दे विश, वो चाहते हैं। वजहहू, वजह कहते हैं चेहरे को कहते हैं। वजहहू, उसका चेहरा। किसका चेहरा? हिज फेस। ये फेस किसका है? कोई बता सकता है किसका चेहरा चाहते हैं? अल्लाह का, अल्लाह सुब्हाना तआला का। अल्लाह का चेहरा। वला, और नहीं, एंड नॉट। तादू, टर्न अवे को कहते हैं, यानी पीठ फेरने को कहते हैं। आइन, फेरने को कहते हैं। आईना का, आइन किसको कहते हैं? आंख को, ठीक है। आईना का यानी आप अपनी दोनों आंखें, अनहुम, उनसे। तो अल्लाह ताला कहते हैं, ये जो आयत है इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को रोक लीजिए उन लोगों के साथ जो पुकारते हैं अपने रब को सुबह और शाम, और वो चाहते हैं उसका चेहरा। यानी चेहरा, अल्लाह के चेहरा चाहने का क्या मतलब है कि हम अल्लाह का चेहरा लेके क्या करेंगे? दीदार में नसीब रज़ा, क्या होगा? अल्लाह का चेहरा, अल्लाह की रज़ा, खुशी। अल्लाह का चेहरा, यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है इसका क्या मतलब है कि अल्लाह का चेहरा, हमें पता है ना कि अल्लाह का चेहरा किसको न मिलेगा? वो जो जन्नत फिरदौस में होंगे ना, जो है जन्नत की सबसे बड़ी नेमत है जिसको अल्लाह का दीदार मिलता है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि अल्लाह का दीदार भी हर शायद लेवल वाले जन्नती को नहीं मिलेगा। ये कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि जो निचले दर्जे में होंगे ना शायद उनको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी है कि अपने अमल को ऐसा बनाना है कि हम उस लेवल पे पहुंचे जहाँ पे हमें अल्लाह का दीदार नसीब हो। जन्नतुल फिरदौस इसकी हम बात करते हैं ना, तो यानी जो अल्लाह का चेहरा चाहते हैं यानी अल्लाह की रजा चाहते हैं। इन अदर वर्ड्स, अल्लाह का चेहरा चाहने का मतलब अल्लाह की रजा चाहते हैं। वला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप उनकी तरफ से अपनी आंखें मत फेरे। और इसकी रीजन क्या है? तुरीदु ज़ीनतल हयातुद दुनिया, कि आप चाहते हैं जीनत, किसको कहते हैं? एडॉर्नमेंट, ब्यूटिफिकेशन, हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी की। वला, डू नॉट, दोबारा से ये क्या इम्पेरेटिव है ना, जो हमने किया था इम्पेरेटिव के पहले अमल, एक चीज करना और एक चीज ना करना। वला तो आप ना अतात करें, यू डू नॉट ओबे मन हु अगफलना वी मेड हीडलेस, जिनको हमने गाफिल कर दिया, जिसको हमने गाफिल कर दिया। कल्बहु, जिसके दिल को, अन जिक्रिना, अन फ्रॉम जिक्रिना, आवर रिमेम्बरेंस, हमारे जिक्र से। वत्तबा, एंड फॉलोड, और उन्होंने पैरवी की। हवाहु किसको कहते हैं? डिजायर्स को कहते हैं, अपनी ख्वाहिशात को कहते हैं डिजायर्स, ख्वाहिशात। व एंड काना वॉज अमरुहु, उसका जो मामला, अमर अफेयर को कहते हैं, मैटर को कहते हैं, उसका मामला, हिज अफेयर। फुरुता, एक्सट्रीमली एक्सेसिव, हद से बढ़ जाना, हद से बढ़ा हुआ, और उसका मामला जो है वो हद से बढ़ा हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जो इस आयत का जो शान नज़ूल ये है कि इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं कि वलीद बिन मुगीरा जो था ना, वलीद बिन मुगीरा किसी को पता है कि कौन था वलीद बिन मुगीरा? वलीद बिन मुगीरा, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में बहुत इसका नाम पढ़ा है। वलीद बिन मुगीरा जो था, खालिद बिन वलीद का नाम सुना? मैं बताने लगी थी। खालिद बिन वलीद के वालिद थे, ठीक है, वलीद बिन मुगीरा। और खालिद बिन वलीद जो थे उनके बेटे थे। तो वलीद बिन मुगीरा एक बहुत बड़े सरदारों में से थे कुरैश के। तो उन्होंने ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिमांड की थी कि ये जो आपके पास से ये जो लो क्लास के लोग हैं ना, ये बिलाल और ये खब्बाब और ये अब्दुल्ला इब्न मसूद और यासिर, और ये हमारे स्टेटस के नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी बात सुने कि आप कहना क्या चाहते हैं, आपकी महफिल में आके बैठे, आपके पैगाम को सुने, तो फिर इनको हटाइए। मतलब इन अदर वर्ड्स कि आप बोलें कि दर्स की किसी क्लास में आप जाते हैं तो बोले कि ये लो क्लास लोग, ये मैं इसके साथ बैठ के दर्स सुनूंगी, कभी भी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका दर्स सुनूं तो इन सबको हटाइए। इन अदर वर्ड्स, अगर आज की जबान में अगर आप इस बात को समझने की कोशिश करें तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि आप इनको हटाइए, ये हम इनके साथ बैठ के तो हम कभी भी नहीं ये चीजें आपके महफिल में कभी भी बैठ सकते। आपकी जहाँ पे आपकी जो गैदरिंग होती है हम ये वहीं पे बैठे, अगर ये इनको हटा दिया गया तो हम फिर भी कंसिडर करेंगे, बैठेंगे आपके पास और आपकी बात सुनने की कोशिश करेंगे।
तो आप स्लाइड चेंज कर दो प्लीज, सॉरी स्लाइड चेंज कर दो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि जो है आप जो है ना करें, आप ये नहीं करें। जो लोग इतने सिंसियर हैं, जो आपकी महफिल में जो ये जिन लोगों को हटाने का बोल रहे हैं, वो तो दिन रात अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, वो तो सुबह शाम अपने रब को याद करते हैं, और वो सुबह शाम ये इसलिए करते हैं कि वो अपनी रब की रजा चाहते हैं। तो आप उनसे निगाहें मत फेरें। और अगर क्योंकि वो लोग जो है, और आपसे रस्म से कहा जा रहा है तुरीदु ज़ीनतल हयात दुनिया, एक्चुअली ये कहा जा रहा है उन लोगों से जिन्होंने ये डिमांड की थी आपके थ्रू कि तुम्हें तो लगता है कि ये दुनिया की जो तुम्हारे पास जो ये स्टेटस, जो लग्जरीज है, उसकी वजह से जो है तुम जो है तुम्हारा एक स्टेटस है, लेकिन अल्लाह के नजदीक इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अल्लाह के नजदीक उन्हीं लोगों की इंपॉर्टेंस है जो अल्लाह की खातिर जो है आपके इर्द गिर्द जमा हुए हैं। आपके इर्द गिर्द अगर हम देखें तो शुरू की अगर हम सीरा में हम जब पढ़ते हैं कि ज्यादातर वही लोग थे जो दुनिया की नेमतों से डिप्राइव थे, जिनको जो एक निचले जो सोसाइटी का जो एक वो क्लास वाला जो लग्जरीज के हिसाब से जो लेवल था वो उनका नीचे था। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनकी तरफ आप मत करें। ऐसा नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया था, लेकिन आपको पहले से ही वार्न किया जा रहा है कि आप ये ना करें। और मैंने पहले ही कहा था कि ये सारी आयतें जो हैं आपको लगेंगी बहुत सख्त आयत हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह बात की जा रही है, लेकिन इसका जो ये कहा किससे जा रहा है, ये कुरैश को कहा जा रहा है। और इन अदर वर्ड्स फिर ये ऑडियंस हम भी हैं कि हमसे भी कहा जा रहा है कि दीन के मामले में कोई स्टेटस नहीं होता। अमल के हिसाब से जो है अल्लाह के नजदीक जो किसी के ऊपर जो अगर कोई हायरार्की है या ऊपर नीचे है तो वो उसके अमल की वजह से है, ठीक है। और इनके ये जो है ये अपनी जो है ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। ख्वाहिशात की पैरवी क्या होती है कि जो आपके दिल को अच्छा लगता है आप वो करते हो, आप वो नहीं करते जो सही होता है। तो ये जो है, और वो लोग जो होते हैं जो अपने दिल की ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, वो अक्सर आप देखेंगे कि वो हद से आगे गुजर जाते हैं, वो फिर उनकी लिमिट क्रॉस हो जाती है। आपका दिल चाहता है कि आप अपने अल्लाह ताला ने बोला निकाह ऐसे होना चाहिए, ठीक है। दिल क्या कहता है, क्या करो निकाह में, क्या करो, किसका दिल क्या चाहता है, मेरी बच्ची का निकाह हो तो मैं क्या करूं? अब सच्ची सच्ची बता दो, किसी का भी दिल नहीं चाहता, सिर्फ सब निकाह करेंगे मस्जिद में। चले अच्छी बात है, अल्लाह नहीं भाई, कौन करता है इस तरह से, कुछ ना कुछ। एग्जैक्टली देखिए, कुछ ना कुछ मना नहीं है। आपको ये किसी ने नहीं कहा कि दीन में अगर आप दाखिल हो गए हैं तो आपने अपने बेटी की या बेटी के समदन को बोला कि खबरदार जो मेरे घर में कभी घुसी ना, कभी मैं खाना खिलाऊंगी ना मैं कुछ, ऐसा नहीं है। ये दीन नहीं कहता आपको। दीन को कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा अजीब सा बना दिया। दीन ये नहीं कहता कि ओके अब आप दीनदार बन गए तो ना आप किसी को खाना खिलाएं ना आप किसी को तोहफा दे, ऐसा कुछ नहीं है। आप दे सकते हो, लेकिन ऐसा मत करो कि जो हद एक अल्लाह ताला एक जो हद लिमिट कहती है ना, बाउंड्री को क्रॉस आप मत करें, ठीक है। जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, बेहतर ये होता है कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं जब वो ये चीजें करें तो वो उससे कम लेवल पे करें, ताकि जो दूसरे नई चीजें ना इजाद करें, ताकि जो दूसरे हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। खैर ये आगे हम ज्यादा इस पे बारे में बात करेंगे जब नेक्स्ट स्टोरी आएगी। तो वकुलिल हक्कु, और वकुल किसको कहते हैं? से, और ये भी इम्पेरेटिव है, ठीक है। कह देना, किसी को ऑर्डर किया जा रहा है कि कह दीजिए अल हक, सच्ची बात, हक कह दीजिए। मिन रब्बिकुम, फ्रॉम योर रब, जो आपके रब की तरफ से है। फमन शाआ, फमन, so whoever शाआ he will, फलयुमिन, then they should believe। वमन शाआ, and whoever he will, फलयकफुर, तो they will disbelieve। तो अल्लाह ताला ये वाली आयत है ना, वो कुलिल हक्कु मिन रब्बिकुम फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, एक्चुअली अगर आप देखें तो ये वही कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है जो अस्हाबुल कहफ ने किया था। उस स्टोरी के बाद अल्लाह ताला ये आयत बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया था, कि उन्होंने हक बात की थी उनके सामने, जो है उन्होंने अपने अंजाम की परवाह नहीं की। उन्होंने किस बात की परवाह की, कि उन्होंने अपने ईमान की परवाह की। और थ्रू आउट उनका यही पैटर्न था कि जब उनको अल्लाह ने सुला दिया, वो उठे भी तो इसी फिक्र के साथ उठे, जब वो खाना लेने के लिए भी भेज रहे थे तो उन्होंने किस बात की फिक्र की कि कोई हमको देख ना ले, वरना हमको दोबारा से वो अपने दीन की तरफ ले जाएंगे। तो उनकी ये स्टोरी बता के अल्लाह ताला बता रहे हैं कि देखो यही पैटर्न होना चाहिए,
जब हक की बात हो तो बस इंसान फिर हक की बात करे कि कुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम, और फिर ये कि जो है जो मानेगा जो अल्लाह जिस, और ये हम सब जानते हैं कि जब ये आयत आती है तो इससे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या बात हुई कि जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, कि जो अल्लाह चाहे, जिसको अल्लाह चाहेंगे वो ईमान लाएगा, जिसको अल्लाह चाहेंगे वो कुफर करेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसमें दूसरे का क्या कसूर? तो जिसने जो ईमान नहीं लाया उसकी क्या गलती है? इसमें उसकी क्या गलती है, कोई बताएगा? क्या बताएगा? अल्लाह ताला has given us नफ्स के उसको कंट्रोल भी करो, और एग्जैक्टली अल्लाह ने आपको एक वो दिए, फ्री विल दी है इसमें कि आप अपने रास्ते को चूज करो। जब आप सही रास्ते पे जाते हो तो अल्लाह आपको उसकी लिए बहुत सारी आसानियां क्रिएट कर देते हैं। पहले आपको मुश्किलें होती हैं, बेशक होती हैं, और इसी तरह जब आप बुरे रास्ते की तरफ जाते हो तो वो अल्लाह ताला आपके लिए फिर वो आपके लिए आसानियां क्रिएट हो जाती हैं। तो जिस हिसाब की आपकी नीयत और आपका जो चॉइस होती है ना, उसी हिसाब से फिर आपके लिए वो रास्ते आसान हो जाते हैं। वही चीज अल्लाह आपके लिए फिर वो कर देते हैं, वो अल्लाह की विल बन जाती है। फिर जो आपकी विल होती है फिर वो अल्लाह की विल बन जाती है। इन्ना इंडीड भी आतदना कहते हैं तैयारी। आतदना मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि ये वो वाली तैयारी होती है जो आप एक स्पेशल किसी के लिए तैयारी करते हो ना, कि आप खास के उसके आने से पहले तैयारी करते हो। जैसे मैंने कहा था कि कुछ मेहमान ऐसे होते हैं कि जिनके आने से पहले आप उनकी तैयारी करते हो, और कुछ मेहमान ऐसे होते हैं कि जब वो आ जाते हैं तब आप केटल ऑन करते हो कि चाय बना दो। तो ये वो वाली तैयारी है कि इनके पहले से अल्लाह ताला ने आतदना का जो वर्ड यूज किया है कि हमने पहले से लिज़ालिमीना, जिन्होंने रॉन्ग किया, जिन्होंने जुल्म किया, नारन आग तैयार कर रखी है, यानी उनके आने से पहले उनके लिए एक आग तैयार हुई हुई है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक वार्निंग, अगर आप इसको एज अ वार्निंग अल्लाह भी ये वार्निंग दे रहे हैं और हमें भी इसको एज अ वार्निंग ही लेना चाहिए कि अगर हम सिर्फ अपनी ही डिजायर्स को फॉलो करेंगे और नहीं मानेंगे तो अल्लाह ने हमारे लिए एक आग तैयार करके रखी है। अहाता कैसे? किसी चीज को सराउंड करने को कहते हैं। बिहेव विद इट, सुरादिक जैसे फेंस होती है ना, वॉल्स होती हैं, उसको सुरादिक उसको कहा जाता है, फेंस को कहा जाता है। तो यानी ये कि वो जो आग ऐसी होगी कि वो पूरी, जैसे अगर आप अपने घरों के इर्द गिर्द आपके फेंसेस होती हैं या वॉल्स होती हैं, तो आप देखो कि आप उसके इर्द गिर्द होते हो, आप उससे बाहर ऐसे नहीं निकल सकते ना, पूरी तरह आप एक सराउंडेड होते हो उसमें। तो वो जो आग होगी वो ऐसे उनको सराउंड की भी होगी कि उसकी जो हीट होगी वो इतनी बाहर तक होगी कि वो उसमें से कभी निकल नहीं सकेंगे। आप देखें कभी कभी कहीं कोई फायर होता है, कहीं आग लगती है, तो वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि उससे निकलना भी मुमकिन नहीं रहता, कि उसके इर्द गिर्द भी ऐसी वो आग होती है कि आप उसमें से निकल नहीं सकते, आप बीच में स्टक हो जाते हो, आप फंस जाते हो। तो वो ऐसी सिचुएशन होगी। और कुछ मुफस्सिरीन ने ये कहा है कि ये जो सुरादे कुहा इस दुनिया को कहा है कि ये दुनिया ही में जो है ना, इनके लिए एक्चुअली ये आग की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। यहीं पे उनके लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि वो अपने इस कुफर में से निकल नहीं पाते, इसलिए कि कुछ लोगों का जो अमल होता है और इंटेंशन इतना ऐसा होता है कि फिर उनको आगे भी ऐसे उनके लिए सिचुएशंस कभी भी क्रिएट नहीं होती कि वो उसने अपने उसमें अमल में से निकल पाए। तो वो उसको कुछ मुफस्सिरीन ने सुरादिक इस दुनिया को कहा है कि इस दुनिया में ही वो उसमें स्टक हो जाते हैं। एंड इफ यस्तगीसु दे सीक हेल्प। इस्तगासा कुछ मुश्किल उर्दू में कभी कभी इस्तगासा जो है ना कोर्ट्स में यूज किया जाता है, ये उसके लिए यूज किया जाता है, डिफेंस के लिए यूज किया जाता है कि दे सीक हेल्प, युगासु विल बी हेल्प, दे आर हेल्प बिमा इन विद वाटर, कल मुहली बॉइलिंग, इसको रेजिड्यू को कहते हैं, मुहली कहते हैं, रेजिड्यू को कहते हैं। यशविल वजूहु स्केल्स देयर फेसेस, जो उनके चेहरों को जला देगा। बेसा जब भी अरबिक में या कुरान में यूज होता है ना, तो हम कहते हैं कितनी बुरी जगह, कितना बुरा अंजाम, कितना बुरा मौसम। तो बेसा जो है ना, ये होता है हाउ बैड, कितना बुरा।
तो ये उसके लिए होता है। कुरान में आप जब भी बेसा देखेंगे तो ये होता है कितना बुरा, और उसका ऑपोजिट होता है नेअमा। तो आप देखोगे नेअमा कितना अच्छा, नेअमा कितना अच्छा। तो बेसा होता है कितना बुरा, हाउ बैड, और नेअमा होता है हाउ गुड। तो ये आप देखेंगे कुरान में आपको नजर आएगा कि जब जन्नत की नेमतों की बात होती है तो नेअमा का वर्ड यूज होता है, और बेअसा का वर्ड यूज होता है जब जहन्नुम की बात हो रही होती है। बेअसा शराब, शराब यानी ड्रिंक को कहते हैं कि कितना बुरा ड्रिंक। वो साअत मुर्तफका, व एंड साअत हाउ बैड, और ईवल मुर्तफका रेस्टिंग प्लेस यानी ठहरने की जगह। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि एक तो पहले तो बात की गई कि उनके लिए एक आग अल्लाह ने तैयार कर रखी है जिसके ऐसी सराउंडिंग होगी, वो इस तरीके से स्टक होंगे उस आग में कि वो निकल नहीं सकेंगे, और उनको वहां पे कोई, जब वो वहां पे, अच्छा एक और चीज जो कि जहन्नुम के अजाब में से एक और चीज ये है कि वहां पे आपको भूख भी लगेगी और प्यास भी लगेगी। और जब आपको वहां पे प्यास लगेगी तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आपको कौन सा पानी दिया जाएगा, कलमोहली, ये एक वो रेजिड्यू को कहा जाता है। कुछ लोग ये इसको आप एग्जांपल दे सकते हैं कि जब आप अपने कोई चीज फ्राइंग करते हैं ना, जैसे कभी आप समोसे फ्राई करते हैं या कोई चीज भी फ्राई करते हैं, तो वो एक फिर जब बहुत ज्यादा जब वो तेल जब बॉइल्ड होता है तो उसके अंदर ऊपर एक गंदा से एक ऊपर तेल सी लेयर आ जाती है। कभी आपने नोटिस किया? जी आपने जब हम कोई चीज फ्राई करते हैं, स्पेशली जब हम फ्राइंग करते हैं, तो वो एक बहुत ही गंदी सी एक लेयर आ जाती है, और उस वक्त ज्यादातर हम उस ऑयल को फिर डिस्कार्ड कर देते हैं, उस पूरे ऑयल को ही हम डिस्कार्ड करते हैं, सिर्फ उस रेजिड्यू को नहीं कि हम वो तेल निकाल के। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कुछ लोग फिर उसको छान के भी यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उसको डिस्कार्ड इसलिए कर देते हैं कि उस ऑयल का भी कलर बहुत गंदा, फिर वो काला हो चुका होता है। तो ये जो रेजिड्यू होगा ना, सोचे कि उतना ही गर्म, इतना ही हॉट रेजिड्यू जो ऊपर जो तेल की वो जो होता है वो उनको पीने को दिया जाएगा, उस टाइप की कोई चीज। कुछ लोग कहते हैं कि जो लावा होता है ना वो पीने को दिया जाएगा। कुछ मुफस्सिरीन का ख्याल है कि जो है ये मोल्टन, जो मेल्टेड मेटल होगा, आप सोचिए कि मेटल को जब आप मेल्ट करोगे, एक तो वो गर्म कितना होगा, जब वो आपके अंदर जाएगा तो वो आपके जिस्म का हाल क्या करेगा अंदर से। तो कह रहे हैं ना कि वो उनको जला देगा, वो उनके चेहरों को जला देगा, कि जब आप सोचो आप पियोगे तो आपके मुंह का क्या हाल होगा। तो एक गर्म चीज, आप इतने प्यासे होगे कि आप उसको पियोगे क्योंकि आपको प्यास लग रही होगी, आपको भूख लगी। वो जो आपको ज़क़ूम के दरख्त और ये बताया गया ना कि ऐसा नहीं होगा आपको जब पढ़ते हुए ये फील हो कि ठीक है नहीं कौन पिएगा भाई, जब इतनी गंदी चीज कौन खाएगा या कौन पिएगा। नहीं, ऐसे हालात अल्लाह ताला ऐसा क्रिएट करेंगे कि आपको इतनी शदीद भूख और इतनी सख्त प्यास लगेगी कि आप ये चीजें पियोगे, आप ये चीजें, अल्लाह ना करे कि हम वो हों जो जहन्नमी होंगे, वो चीजें वो पिएगा, वो चीजें वो खाएगा। तो फिर वो जो है वो उसका मुंह, आप सोचे मेल्टेड, आप इस वक्त सोचेगा सिर्फ गर्म खौलता हुआ पानी अगर आप अभी पियो तो आपके मुंह का क्या हाल होगा। तो फिर उनका जो उनके चेहरों को जला देगा। वो जब वो यहाँ से जब यूं करेंगे तो पूरा कहते हैं कि वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और वो भी एक अजाब की एक फॉर्म होगी कि वो कितना बुरा ड्रिंक होगा जो उनको उस वक्त दिया जाएगा। और फिर आगे के वो कितनी बुरी रहने की जगह है, यानी ये कि उस रहने की जगह यानी जहन्नुम में ये चीज जो है ये आपको ये उन लोगों को, जहन्नुमियों के लिए अल्लाह ताला ने ये तैयार करके रखी है। आतदना, ये सब चीजें ऑलरेडी उनके लिए रेडी हैं, ये पहले से बताया गया है। फिर आगे जो कि कुरान का पैटर्न है कि हमेशा जहन्नुम के साथ जन्नत की बात की गई है, उसको बैलेंस किया गया है कि इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, के इंडीड दोस्त, बेशक वो लोग, आमनू जो ईमान लाए, दे बिलीव, अमिलुस्सॉलिहात एंड दे डिड गुड डीड्स, उन्होंने अच्छे अमल किए। इन्ना, इंडीड, ला, इंडीड वी, यानी बेशक हम, ला नहीं, नदियो जाया करने को, जाया से निकला, हम कहते हैं ना जाया करना, तो ये कि वी डू नॉट वेस्ट अजर, उनका सवाब, उनका अजर, मन हु आसना, जिसने अच्छा अमल किया, यानी अच्छा, गुड, वन हु डिड गुड डीड, अमल अच्छा। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अमल किए नेक, उनका अमल हम अजर हम जाया नहीं करते। अच्छा, तो
अब उलाइका उनके लिए है लहुम, उनके लिए है जन्नात, जन्नात किसको कहते हैं, बागात को, गार्डन्स को कहते हैं, उनके लिए है बागात, अदनिन हमेशी के, यानी अटर्निटी के लिए होता है, अदन अटर्निटी को कहते हैं, जन्नत अदन भी हम कहते हैं ना, यानी हमेशा की जन्नत, तजरी उनके बहने को कहते हैं, कि बहती हैं, मिन फ्रॉम तहती, हम तहती नीचे को कहते हैं किसी चीज की, उनके नीचे से बहती होंगी नहरें, अनहार, रिवर्स, युहल्लौना उनको पहनाए जाएंगे, पहनाए ज्वेलरी के, उसमें नॉर्मली ये ज्वेलरी के फॉर्म में यूज होता है कि युहल्लौना दे विल बी एडॉर्न, यानी उनको जेवर पहनाए जाएंगे, फीहा इन इट, इसमें, मिन फ्रॉम असाविर बैंगल्स को कहते हैं, ब्रेसलेट्स को कहते हैं, मिन जहाबिन, मिन फ्रॉम जहब गोल्ड को कहते हैं, जहब गोल्ड के इनको, यानी गोल्ड के इनको ब्रेसलेट्स पहनाए जाएंगे, व यलबसूना, व एंड यलबसूना लिबास को कहते हैं ना, लिबास से निकला है, यानी उनको दे विल बी ड्रेस्ड, उनको पहनाया जाएगा, सियाबन गारमेंट, कपड़े या लिबास, खुदरन, खुदरन ग्रीन कलर को कहते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर के, मिन सुंदुसिन फ्रॉम, सुंदुस सिल्क को कहते हैं, बिल्कुल जो प्योर सिल्क, बहुत ही नरम मुलायम सिल्क को कहते हैं, और इस्तबरक जो है वो ब्रोकेट को कहते हैं, हमने एक मटेरियल होता है, बड़ा ही फैंसी सा मटेरियल होता है, उस टाइप का मटेरियल होगा वो इस्तबरक, ये तो हमारी है कि हम इसको ब्रोकेट कह रहे हैं, हमें नहीं पता जन्नत का सुंदुस और जन्नत का जो ब्रोकेट है वो कैसा होगा, वल्लाहु आलम, जाहिर है वो उससे बहुत स्पेशल होगा जो यहाँ पे है, मुत्तकीना, one recline, who reclines fiha in it, upon upon araik, on their couches, ni'ma sawa, how good is the reward। मैंने पीछे बताया था ना कि जब जन्नत के लिए अल्लाह ताला निअम यूज करते हैं कि कितना अच्छा रिवॉर्ड है, और बुराई के लिए बेइसा है, तो ये दो वर्ड अगर आप याद करेंगे तो आपको जहां पे भी ये आयतें नजर आएंगी आपको ये समझ में आएगा कि क्या बात हो रही है। वहसुनत, हाउ ब्यूटीफुल, मुर्तफका इज द रेस्टिंग प्लेस, तो यानी कि कितनी अच्छी रहने की जगह, यानी दो चीजों को कंपेयर किया गया है कि ये जो है ये इस तरीके से होंगी। अच्छा, अब जन्नत और जहन्नुम की जब बात होती है तो बहुत से लोग जो है इसमें क्रिटिसाइज भी करते हैं कि जो है अल्लाह ताला ने ये जन्नत जहन्नुम का बहुत ज्यादा जो है बुरा वो बताया है, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला जब इतने रहमान और रहीम है तो अल्लाह ताला कैसे जो है वो आपको इस तरीके से सजा दे सकते हैं और अल्लाह ताला कैसे माफ नहीं करेंगे। तो देखिए अल्लाह ताला ने ये हमको कोई सरप्राइज नहीं होगा ये आपके लिए, एक चीज जब आपको बता के की जाती है, जैसे वही बात है कि जब दुनिया में आपको पता है कि अगर आपने मर्डर किया या चोरी की तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ठीक है ना, या एक छोटी सी भी एग्जांपल है कि अगर जो है स्पीड लिमिट से ज्यादा वो किया तो आपको फाइन लगेगा, बाज दफा आपको इसकी इम्प्रिजनमेंट भी है। तो उस वक्त हम ये नहीं कहते कि इसके साथ गवर्नमेंट ने जुल्म किया, कहते हैं अगर उसको सजा दी जाती है तो हम कहते हैं कि इसके साथ गवर्नमेंट ने बहुत जुल्म किया कि उसको जो है चोरी की सजा दे दी या उसको मर्डर की सजा दे दी। कभी हमने कहा ये बात? नहीं, बिल्कुल सही किया आपने। तो इसीलिए क्योंकि हमें पता होता है कि उसको पता था कि ये नहीं था करने का काम, तो इस वजह से उसको सजा मिली है। तो ये जो चीज है हमें ये हमारे ये गलत वो है, हमें एक्चुअली अल्लाह ताला की इसको हमें ऐसा रहमत लेना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमको पहले से बता दिया कि देखो अगर ये करोगे तो ये होगा, और वहां पे ये ऐसा इतनी जो डिटेल्स दी हैं उसकी वजह ही है कि ये ऐसा है और इतना बुरा होगा। और कुछ लोग जो हैं वो जन्नत को भी क्रिटिसाइज करते हैं कि अल्लाह ताला ने एक जो है इतनी ज्यादा बस लग्जरी की बात की है, और जो अल्लाह ताला ने जो जन्नत की बात की है तो अल्लाह ताला ने सिर्फ हूरों की बात की है और लग्जरी की बात की है कि वो लेटे होंगे और ये होगा। तो अल्लाह ताला ने एक जनरल बात की है कि जो एक आम इंसान जो होता है, आम ह्यूमन बीइंग जो होता है, उसको वो किस चीज को लग्जरी कहता है। हम अपनी लग्जरी का कोई हम कहते हैं, हम हॉलीडे की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में भी तो यही आता है ना, वहां जाके आराम से बैठे होंगे, अपनी जो भी हमारी दिल चाह रहा होगा बुक पढ़ रहे होंगे या जो भी होगा, जहाँ पे हमें कुकिंग नहीं करनी होगी। सबसे औरतों को सबसे बड़ी चीज क्या अट्रैक्ट करती है? कुकिंग नहीं करनी होगी, हॉलीडे में कुकिंग नहीं करनी होगी, ठीक है ना। तो जो वही फितरत, अल्लाह हमारी फितरत से वाकिफ है, अल्लाह ताला जानते हैं कि ये चीजें हर बंदा करना चाहता है। फिर अगर आपकी कोई स्पेसिफिक ख्वाहिशात है तो वो भी पूरी होंगी। ऐसा नहीं होगा कि जन्नत अल्लाह ताला ने एक मॉडल बना दिया फिर उसके अलावा अगर किसी ने कुछ कहा तो बोलेंगे सॉरी, ये तो नहीं है हमारे पास। ये कोई होटल नहीं है कि वो आपको बोलेंगे कि सॉरी ये आपके पैकेज में इंक्लूडेड नहीं था, आपको वो भी मिलेगा। एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
जाके कहा कि अब जन्नत की मैंने जितनी भी आयत पढ़ी हैं उसमें मैंने ये नहीं देखा कि मुझे तो बहुत ज्यादा गार्डनिंग का शौक है। अब हमारे तो जो गार्डनर्स हैं सबिया और नौरीन टाइप के लोग, ये उनके लिए गुड न्यूज है कि उन्होंने बोला कि गार्डनर, हमें तो गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो मैंने तो जन्नत की किसी भी उसमें नहीं पढ़ा कि वहां पे मैं गार्डनिंग कर सकूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी ये लंबी हदीस है, मैं सिर्फ उसका ब्रीफली बता रही हूँ कि आपने कहा कि नहीं, तुम ये सब कर सकोगे जो तुम करना चाहोगे, तुम सीड्स डालना चाहोगे, अगर उससे तुम्हें खुशी मिल रही है तो तुम वो करोगे, तुम सीड्स को बढ़ते हुए देखोगे, तुम उनको ग्रो करते हुए देखोगे। हाँ, उससे रिलेटेड कोई बुरी चीज नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि कोई प्लांट तुमने लगाया तो उसमें से सीड ना निकला, उसने ग्रो ना किया हो, तुम उसको फ्लरिश करते हुए, तुम उसको हर चीज, यानी जो चीज आपके अंदर है, कुछ ख्वाहिशात, ये गार्डनिंग की ख्वाहिश तो शायद आप बता सकते हो, लेकिन कुछ ख्वाहिशात शायद हमारे अंदर ऐसी हो जो हम किसी को बताते हुए भी हमें लगे कि बोलेगा इसका तो दिमाग खराब है, पता नहीं कैसी कैसी अजीब ख्वाहिशात हैं इसकी, लेकिन अल्लाह ताला वो भी पूरी करेंगे। आप यानी जन्नत को भी हम अंडर एस्टिमेट ना करें कि बस जन्नत में जो चीजें बस बताया गया है ना बस वही होगा, बाग होंगे और अंगूर होंगे, बस हमें तो जन्नत से यही आता है ना कि अंगूर लटक रहे होंगे, शायद मैंने उठा के खा लिया, कितने दिन अंगूर खाऊंगी, आखिर फिर उसके बाद मैं बोर हो जाऊंगी, ऐसा नहीं होगा। जो आप चाहेंगे, जैसा आप चाहेंगे, पहली बात तो ये है कि जो सबसे बड़ी जन्नत की नेमत होगी कि वहां पे कोई बोर नहीं होगा, कोई आप बोरिंग का वर्ड तो वहां पे होगा ही नहीं, तो हर चीज आपको, जो कहते हैं कि वो जो ग्रेप्स भी आप खाओगे या कोई भी फ्रूट खाओगे तो हर मर्तबा उसका आपको फ्लेवर भी अलग मिलेगा, टेस्ट भी अलग मिलेगा, तो आप कभी भी बोर होने वाले नहीं हो। अब ये हो गया, उसके बाद अल्लाह ताला ने जन्नत बता दी, जहन्नुम बता दी। अब अल्लाह ताला ने एक जो आगे की जो स्टोरी शुरू हो रही है उसमें अल्लाह ताला एक दुनिया की जन्नत की बात करेंगे, ठीक है, दुनिया की जो हमने एक्चुअली अल्लाह ताला ने जो हमारी फितरत के हिसाब से जो एग्जांपल्स दी हैं अल्लाह ताला बताएंगे कि एक तो मैंने तुम्हारे लिए जन्नत बना के रखी है, और एक जो दुनिया में जो लोग हैं जब उनको जन्नत दुनिया की मिलती है तो वो जो है वो अपनी जन्नत के साथ क्या करते हैं और उसमें कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं। और उससे पहले कि हम स्टोरी की तरफ पढ़े, जो मैं क्रिटिसिज्म की बात कर रही थी कि दुनिया में जब किसी के पास माल होता है, जो दुनिया में चाहे वो मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो, लेकिन इसमें क्रिटिसाइज ज्यादातर नॉन मुस्लिम्स करते हैं ये जन्नत और जहन्नुम की बात पे, तो जब दुनिया में आपके पास माल आता है तो आप क्या करते हो? आप ऐसा घर बनाते हो जिसमें एक अच्छा गार्डन हो, isn't it? अगर आपके पास ज्यादा है तो आप कोशिश करोगे कि उसमें कोई वाटर फाउंटेन हो, अगर और ज्यादा है तो स्विमिंग पूल हो, isn't it? तो ये नेचुरल सी अल्लाह हर इंसान के अंदर है कि उसको एक पानी, उसको एक फ्लावर, को एक जो गार्डन होता है, एक वो पानी की वो आवाज जो है वो उसको अच्छी लगती है, ये लग्जरी से रिलेटेड है। तो दुनिया में भी जब इंसान को अपनी जन्नत बनाना चाहता है तो वो ऐसे ही बनाना चाहता है, अपने हर एक ने अपने अपने हिसाब से अपनी जन्नत ही बनाई हुई है ना, अपने हिसाब से कि हर एक जो अपना घर बनाता है कि मैं, जब आप किसी अपने लिए घर डिजाइन करते हो तो आप एक्चुअली अपने लिए अपनी जन्नत ही बना रहे होते हो ना, कि मेरी कंफर्ट, मेरे लिए जितनी मैं अपने लिए कंफर्ट ला सकूं, जितना मैं इस घर को अपने लिए कंफर्टेबल बना सकूं मैं बनाऊं। कुछ लोग, मैं कभी सोचा नहीं था, मैं जाहिल हूं या क्या, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब इंसान सोफे लेता है तो वो ये देखता है कि सोफा लेदर का हो या कपड़े जो फैब्रिक वो इसलिए हो कि वो जो लेदर होता है वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, और जब आप सर्दी में बैठते हो तो आपको ठंडा लगता है सोफा पहली दफा में, और जो कपड़ा होता है वो आपको कंफर्टेबल लगता है। ऑनेस्टली मैंने कभी नहीं सोचा, लेकिन जब मैंने वो देखा था फेसबुक पे किसी ने क्वेश्चन डाला था, मुझे वहां के देखे लोग जब अपना घर प्लान करते हैं तो इतनी डिटेल्स में भी जाते हैं कि वो आपका उसका टेम्परेचर क्या होगा सोफे का। तो जब दुनिया में आप इतनी डिटेल्स देखते हो और आप अपने लिए इतनी जन्नत प्लान करते हो तो फिर अल्लाह ताला ने तो आपके लिए एक स्पेशल कस्टमाइज नहीं है, लेकिन एक जनरल चीजें बताई है कि जो हर इंसान को चाहिए होती है। फिर अब एक जो नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आते हैं, जो सेकंड स्टोरी है वो ट्रायल ऑफ वेल्थ है, ठीक है, ट्रायल ऑफ वेल्थ है। वदरिब का मतलब दरबा कहते हैं, मान टू हिट को कहते हैं। यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन जब अल्लाह ताला अरबिक में या कुरान में जब वदरिब कहते हैं ना तो उसका मतलब होता नहीं कि एक थप्पड़ मारो और थप्पड़ मारो, नहीं, ये होता है एग्जाम्पल देने के लिए, और मिसाल दो, ठीक है ना, और मिसाल दो। जैसे मैंने कहा ना कि हर जबान में ऐसे अल्फाज होते हैं, जैसे मैं बोलती हूँ कि लुक आफ्टर, अगर मैं उसको बोलूं कि लुक आफ्टर का क्या मतलब है कि उसके पीछे देखो, लेकिन जब हम इंग्लिश में लुक आफ्टर करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है?
देखभाल ठीक है, हाँ, ध्यान ख्याल रखना, टेक केयर करना, isn't it? तो इसी तरह वदरित का जो आप वर्ड बाय वर्ड मीनिंग नहीं लगोगे कि और उसको एक थप्पड़ मारो और उसको मारो, ऐसा नहीं। इसका मतलब यहाँ पे है कि एक एग्जाम्पल दो, गिव देम एन एग्जाम्पल, ठीक है, एक मिसाल बयान करो। लहुम फॉर देम, उनके लिए, मसलन एक एग्जाम्पल, यानी दो उनको एक मिसाल, वदरिब लहुम मसलन, दो उनको एक मिसाल, गिव देम एन एग्जाम्पल। रजुलैन, रजुल किसको कहते हैं? मैन, एक आदमी को कहते हैं रजुल, रजुलैन ही कहते हैं दो आदमियों को। और अगर प्लूरल होता है ना तो कहते हैं रिजाल, अर रिजाल। प्लूरल किसको कहते, प्लूरल में क्या कहते हैं इसको? रिजाल, रिजाल, ठीक है, जो कि अक्सर आपको जब आप सऊदी अरब में या जब उमरा में जाते हो तो वो टॉयलेट के बाहर लिखा होता है रिजाल, कभी नोटिस किया है? वो यस, रिजाल, ठीक है। तो ये रजुलैन जो कहते हैं टू आदमी, तो यानी अब ये जो स्टोरी है दो आदमियों की बात हो रही है, दो लोगों की मिसाल की बात हो रही है। जालना, जाला किसको कहते हैं? जाला, मेड, टू मेड, जालना यानी वी, और ना है तो वी मेड, ठीक है, वी मेड, यानी गिव देम एन एग्जांपल ऑफ टू मेन वी मेड। ली फॉर अहद किसको कहते हैं? वन, वन। हिमा किसको कहते हैं? हिमा होता है टू के लिए। हमने किया था ना हुआ और हम किया था ना, हमने हुआ और हम किया था ना, ही एंड दे किया था ना। तो हुमा जो होता है ना, हुमा वो होता है फॉर टू, होता है फॉर टू, फॉर टू, ओके। हुआ इज फॉर वन, हुमा इज फॉर टू एंड हुम इज फॉर मोर देन टू, ठीक। हुआ, हुमा, हुम, नॉर्मली जो हमारी ड्रिल होती है वो होती है हुआ, हुमा, हुम। हुमा मीन्स टू के लिए होता है। तो ली फॉर अहद वन, हुमा टू ऑफ देम, यानी वन ऑफ दोज, वन ऑफ द टू, वन ऑफ देम। सो अल्लाह कह रहे हैं कि उनको एग्जाम्पल, जिसके लिए उन दोनों में से एक के लिए हमने बनाया, क्या बनाया? जन्नतैन, जन्नतैन, टू गार्डन्स, ठीक है, टू गार्डन्स। जन्नत होती है एक गार्डन, जन्नतैन होती है टू गार्डन, और जन्नात होती है मोर देन टू, मोर देन टू, ठीक। तो हमने उनके लिए बनाया दो गार्डन्स। मिन, फ्रॉम, अनाब कहते हैं ग्रेप्स को, अनाब कहते हैं ग्रेप्स को। हफफनाहुमा, हफफनाहुमा यानी उसके उसको अल्लाह ने सराउंड किया, वी सराउंडेड इट और वी फेंस्ड इट, या वी उसके इर्द गिर्द हमने एक बाउंड्री बनाई। बिनखल, नखल कहते हैं डेट्स को, ये खजूर, डेट्स को, बिनखल। व एंड जअलना, हमने बनाया, वी मेड, बैनहुमा, बैन कहते हैं बिटवीन, बैनहुमा बिटवीन देम। और अब हुमा की जब भी बात होगी हम समझ जाएंगे कि हुमा है, टू की बात हो रही है। जब स्टोरी ऑफ आदम और हवा आती है ना कुरान में, आप नोटिस कीजिएगा अल्लाह ताला हुमा बात करते हैं, हुमा, 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 हुमा। तो जो लोग कहते हैं ना कि हवा ने निकलवा दिया आदम को जन्नत से, तो ये रॉन्ग कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में हुमा का वर्ड यूज किया थ्रू आउट, कि दोनों ने किया, उन दोनों ने किया, उन दोनों ने खाया, उन दोनों ने किया, उन दोनों ने जुल्म किया, उन दोनों को हमने निकाला। तो वो हुमा, 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 हुमा वर्ड होता है टू के लिए, दो के लिए, ठीक है। बैनहुमा, बिटवीन देम, फील्ड, ज़रअ कहते हैं फील्ड को, ठीक है, फील्ड को, इनके इर्द गिर्द जो था एक फील्ड थी। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उनको एग्जाम्पल दो उन दो लोगों की, हमने बनाया उनमें से किसी एक के लिए दो बाग, यानी उनमें से एक की जो बात हो रही है, एक को अल्लाह ताला ने बहुत नेमतें दी थी। ये दो लोगों की डिस्कशन हो रहा है, दो लोगों की बारे में बात हो रही है, उनमें से एक को अल्लाह ताला ने बहुत नेमतें दी थी, ठीक है। अल्लाह ताला ने उसमें से एक का जिक्र करे कि उसको अल्लाह ताला ने, और स्पेशली नेमत में से अल्लाह ताला जिक्र करें कि उसको जो दो बागात दिए थे अल्लाह ताला ने, उसमें वो ग्रेप्स के बागात है। ग्रेप्स जो होते हैं एक एक्सपेंसिव फ्रूट होता है, जो अंगूर होता है, अभी भी आप देखें तो ग्रेप्स इज एन एक्सपेंसिव फ्रूट, और इस बहुत ही डेलिकेट फ्रूट होता है। इसको इसकी जो फार्मिंग होती है ना, वो भी, ये भी वो इतनी इजी नहीं होती, काफी इसमें आपको अटेंशन देना पड़ता है, बहुत उसको लुक आफ्टर करना पड़ता है। जब ये ग्रो करने लगता है तो फिर आपको उसकी केयर करने के लिए उसको कुछ स्टिक्स लगानी पड़ती हैं कि वो जो है वो जमीन पर ना लगे। तो एक बड़ा का वो लुक, इट रियली नीड्स लुकिंग आफ्टर। तो अब फिर तो अल्लाह ताला ने उसको नेचुरली क्या किया कि अल्लाह ताला ने उसको सराउंड कर दिया डेट्स ट्री से। तो
तो एक नेचुरल उसको एक प्रोटेक्शन दी अल्लाह ताला ने उसके उस ग्रेप के बाग को, कि जब आपको पता है ना कि जो डेट ट्रीज होते हैं वो काफी हाई होते हैं, ऊंचे होते हैं ना, काफी आपने कभी देखे हो तो जो खजूर के जो दरख्त होते हैं वो काफी ऊंचे होते हैं, तो जब वो उसके इर्द गिर्द वो जो डेट ट्रीज थे तो वो ऑटोमेटिकली वो जो ग्रेप वाले जो वो फील्ड थी वो प्रोटेक्ट हो रही थी, ठीक है। तो अल्लाह ताला अपनी नेमत को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उसके एक नेचुरल एक फिनोमिना बनाया था कि उसके जो वो वाली फील्ड थी वो डेट ट्री से सराउंड हो रही थी, और अल्लाह ताला ने उसको जो है एक बहुत ही एक अच्छी एक जमीन बनाया था जिसमें एक कोई चीज ग्रो करना बहुत आसान था। अच्छा, फिर आगे अल्लाह ताला मजीद इसके ही बाग की बात कर रहे हैं कि किल्तल जन्नतैन, यानी बोथ ऑफ हिज गार्डन्स, बोथ ऑफ द गार्डन्स आतत गेव, आतत अता किसी चीज को देना, यानी इसके दोनों जो बाग थे वो देते थे उकुलहा, उकुलहा यानी खाने को कहते हैं, अपना फ्रूट, अपना फल, इट्स प्रोड्यूस और इट्स फ्रूट, वलम एंड नॉट, तजलिम रिड्यूस और रॉन्ग और कमी करना जिसको कहते हैं, मिनहु शैआ फ्रॉम इट एनीथिंग, यानी उसमें से कोई भी चीज, दोनों जो बाग थे अपना परफेक्ट भरपूर फ्रूट देते थे और इसमें कोई कमी नहीं होती थी, यानी ये कि इसके जो बाग की जो क्रॉप्स थी या जो भी उसमें से जो चीज ग्रो करती थी वो हर चीज परफेक्ट होती थी। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ बागात में से या कुछ जो चीजें होती हैं, कहीं की क्रॉप्स होती हैं उनमें वो सेम फ्रूट होता है, लेकिन मैंगो जो होता है किसी एक जगह का बहुत मीठा होता है ना, और किसी एक जगह का डिफरेंट टेस्ट होता है उसका, वो कभी सावर होता है, कोई कहीं जगह का बहुत स्वीट होता है, तो ये भी एक नेचुरल वो होता है। तो उसके बाग को अल्लाह ताला ने एक नेचुरल वो दिया था कि जो दोनों जो बाग थे, जो ग्रेप्स थे वो बेस्ट ग्रेप्स निकलते थे और जो डेट्स थी वो बेस्ट ग्रेप्स निकलती थी, किसी में कोई फॉल्ट नहीं होता था। वफज्जरना, और जो है अल्लाह ताला ने उसके दरमियान, फज्जरना किसी कहते हैं किसी चीज को फाड़ने को, यानी उसमें से बीच में से निकलता था, फज्जरना खिलालहुमा, बीच में से, इन दोनों के बीच में से रिवर, नहर रिवर को कहते हैं, यानी ये कि जब कोई भी चीज ग्रो की जाती है, जब आप किसी भी चीज तो उसको ग्रो करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, आपको शेड मिल गया, आपको सन मिल गया, और क्या चाहिए, पानी है। अल्लाह ताला ने उसका भी अरेंजमेंट कर दिया कि यहाँ पे हर चीज परफेक्ट थी उसके लिए, वो भी था, सब था, फिर उसको पानी भी था, यानी पानी का भी कोई मसला नहीं है। अब अगर हर चीजों पानी नहीं हो तो भी ग्रोथ नहीं हो सकती ना, तो अल्लाह ताला ने ये भी उसको परफेक्ट दिया। वकाना लहु समर एंड इट वाज फॉर हिम, यानी ये वो था, तमाम फ्रूट जो था वो उसके लिए था, उसमें से जो था वो सब उसके लिए था। चलो, उसको अल्लाह ताला ने सारी नेमतें दी, अब वो फैल गए साहब। उसने कहा फकाला, तो उसने कहा लिसाहिबी, साहिब किसको कहते हैं, कंपेनियन। हमने कहाँ पे पढ़ा साहिब, अस्हाब कहफ, एग्जैक्टली हमने पढ़ा ना, अस्हाब कहफ साथी को कहते हैं साहिब। और इसके अलावा हमने अस्हाब कहाँ पे पढ़ा था, हमने पढ़ा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्हाब, हदीस पढ़ा थी, जब सूरह मुल्क की हदीस पढ़ी थी, कंपेनियंस, तो उसका कंपेनियन ऑफ दिस सूरा, साहिबुल, जो इसका कंपेनियन बन जाएगा, जो इसका कारी नहीं बन जाएगा, जो सूरह मुल्क का साथी बन जाएगा। ये हमने हदीस पढ़ी थी ना, वहां पे भी हमने अस्हाब का वर्ड पढ़ा था। वह हुआ while they were युहाविरुहु, यानी ये कि वो आपस में डिस्कशन कर रहे थे, ज़ाहिर अचानक से उस आदमी ने नहीं कहा, लेकिन जब वो कुछ बात कर रहे थे, आपस में उनकी डिस्कशन हो रही थी, तो उसके बीच में एक ने अपने फ्रेंड से कहा अना, ये वर्ड तो बहुत ही खतरनाक होता है, जहाँ पे अना हो ना वहां पे तो आ जाता है प्रॉब्लम। अना अक्सर मिनका, यानी मैं अक्सर ज्यादा हूँ, आई एम मोर मिनका, यानी मोर देन यू, आई एम मोर देन यू, मैं तुमसे ज्यादा हूँ, किसमें, मालन, मेरे पास ज्यादा माल है तुमसे, वअज़्ज़ु नफरा, और मैं स्ट्रॉन्गर हूँ, नफर कहते हैं नंबर को, और मैं ज्यादा हूँ नंबर में। अब ये नंबर जो है मुफस्सिरीन ने कहा है ये अपनी औलाद की बात कर रहा था, कि मेरे पास, वो अपनी जिससे बात कर रहा था वो उसको कह रहा था कि मैं जो हूँ तुमसे ज्यादा हूँ दौलत में और औलाद में। अब ये जो डिस्कशन हो रही है, तो जाहिर है ऐसा तो नहीं हुआ था कि उस आदमी ने आया, उसने कहा कि हेलो मैं तुमसे ज्यादा, मेरे पास ज्यादा माल है, मेरे पास ज्यादा बच्चे हैं, और वालेकुम अस्सलाम करके चला गया, ऐसा नहीं हुआ था। यानी जो युहाविरु बता रहा है कि एक डिस्कशन हो रही थी बीच में, वहां पे उसने
आप इस पैटर्न को अपने अपने दिमाग में इस वक्त सुनते हुए लाएं कि ऐसी ऐसी डिस्कशन हम सब ने सुनी है अपनी अपनी जिंदगियों में। कभी कभी शायद हम खुद भी इन्वॉल्व हुए होंगे ऐसी डिस्कशंस में जहां हम बोस्ट कर रहे होंगे अपने माल के बारे में या अपनी औलाद के बारे में या अपनी नेमतों के बारे में। और आप देखें कि ये अल्लाह ताला ने इसको एक बहुत ही नापसंदीदा चीज कही है। तो अब हमने कहा ना कि हम इस सूरत को पढ़ेंगे अपने आप को करेक्ट करने के लिए कि अगर हमने कभी गलती से किया है तो अल्लाह से माफी मांगेंगे। अगर हमने ऑलरेडी अपनी इस चीज को करेक्ट कर लिया है तो हम इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और अगर नहीं किया है तो फिर हम इसको करेक्ट करेंगे। तो उसने उस शख्स से कहा कि मैं तुमसे ज्यादा हूं माल में और औलाद में। तो यानी इंसान किन दो चीजों पे फख्र करता है? माल और औलाद पे। इंसान अपनी औलाद पे क्यों फख्र करता है? माल पे तो चलो समझ में आता है। नस्ल आगे चलती है उससे। एक तो उसको लगता है कि मेरी नस्ल आगे चलेगी। दूसरा ये ना एक औलाद जो है ना, एक आपने देखा होगा कि हर कोई हम में से कोई ऐसा नहीं है जो अपनी औलाद की वजह से परेशान ना हो, चाहे उसकी औलाद जो है वो 6 महीने की हो। कहीं ना कहीं से उस औलाद ने उसको आजमाइश में जरूर डाला। 6 महीने एक बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं, वो उस वजह से परेशान। कहीं ना कहीं औलाद की जो एक मोहब्बत जो एक अल्लाह ताला ने जो दिलों में डाली है ना, वो एक बहुत बड़ी आजमाइश है। हर इंसान को लगता है कि उसकी औलाद बेस्ट है, उसकी औलाद में कोई गलती नहीं, उसको अपनी औलाद पे एक फिक्र। और हमने अपनी औलाद को, हम सब ने अपनी औलाद को अपनी अपनी ट्रॉफीज बना के रखा हुआ है ना। हमको लगता है कि हमारी जब औलाद को अचीव कर लेगी तो वो हमारे लिए हम ट्रॉफी बन जाते हैं। हम उनको एक हर एक को बताते हैं कि हमारे बच्चे ने ये अचीव कर लिया है। तो ये जो चीज होती है तो और अल्लाह ताला ने कुरान में रिपीटेडली कहा है कि माल और औलाद जो है वो तुम्हारी आजमाइश है, तुम्हारे लिए फितना है, तुम्हारे लिए तुम्हारी दुश्मन है। अगर आप कुरान में डिफरेंट जो वर्ड्स हैं इन माल और औलाद दोनों के लिए है कि इंसान एक्चुअली अपनी जो आखिरत खराब करता है ना, इन्हीं दोनों चीजों की वजह से करता है, एक माल और दूसरा औलाद। तो जितना इंसान अपनी माल से मोहब्बत करता है अपनी औलाद से भी मोहब्बत करता है। और ये दोनों चीजों की मोहब्बत किसने डाली है आपके दिल में? किसने? नहीं, अल्लाह ने डाली है। इसकी मोहब्बत अल्लाह ने डाली है, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा है? इसकी मोहब्बत अल्लाह ने एज अ टेस्ट डाली है कि मोहब्बत तो हो लेकिन सेंटर में कौन हो? किसी को मना है क्या? किसी आपने कोई ऐसी हदीस या कोई आयत सुनी है कि अपनी बच्चे से मोहब्बत करोगे तो बहुत गुनाह होगा, या अपने माल से मोहब्बत करोगे तो बहुत गुनाह होगा? नहीं। आपके पास माल है, इंशाल्लाह हम अपने जब फ्राइडे को हजरत उस्मान की स्टोरी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इंसान इस माल के जरिए क्या लेवल, किस दर्जे पे पहुंच सकता है। माल गुनाह नहीं है, माल बुरा नहीं है, माल की मोहब्बत भी वो नहीं है। हाँ, लेकिन ये माल की मोहब्बत आपके अंदर ऐसे ना आ जाए कि उससे आपकी दुनिया बर्बाद हो जाए। इस माल को आप ऐसे यूज करो कि ये माल आपके लिए नेमतों को बढ़ाने वाला बन जाए। आप इससे अपनी आखिरत खरीदो, दुनिया ना खरीदो। तो माल की मोहब्बत होना गलत नहीं है, लेकिन उस माल की मोहब्बत उसकी जगह पे होना, जो उसकी जो सही जगह है ना, जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि पजल होता है, जब वो पजल के पीसेस अपनी अपनी जब सही जगह पे होगा तभी वो सही लगेगा ना। अगर वो उसकी गलत जगह पे होगा तो वो सही बनेगा पजल? नहीं। तो माल की मोहब्बत तो है, उससे वो गलत नहीं है, लेकिन उसकी अपनी जगह पे होनी चाहिए। जो उसका जो पजल जिस जगह पे उसकी जो जगह बनाई गई है अल्लाह ताला ने, जहाँ पे उसकी जगह रखी है बस वही होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो सेंटर में जो है वो आपका वो अल्लाह ही रहना चाहिए, बाकी चीजें जो है वो साइड पे होनी चाहिए। जब वो ये आपका डायग्राम रहता है ना आपके अंदर का, तभी आपकी जो है हर चीज वो सही रहती है। अच्छा, एक आयत और कर लेते हैं। वो दखला वो एंड ही एंटर्ड, या दखला में पता है ना, दखला सिंगुलर है ना, दखला एंड ही एंटर्ड जन्नतहु, उसकी जन्नत। उस जन्नत किसको कहते हैं? गार्डन को कहते हैं ना। हमारी जन्नत भी गार्डन ही होंगे वहां पे। हमारी जो जन्नत होगी ना, वो उसकी जो बाकी जो चीजें होंगी वो तो होंगी, लेकिन जब अल्लाह ताला जन्नत वर्ड कहते हैं तो एक्चुअली गार्डन्स के लिए यूज होता है।
क्योंकि हमारे लिए जन्नत में जन्नत का जो हम शायद इसको नहीं इमेजिन कर सकते कि अल्लाह ने जन्नत कैसी बनाई है, लेकिन जब हम किसी गार्डन की बात करते हैं ना, खूबसूरत गार्डन की, तो हमारा दिल अचानक से खुश हो जाता है। जब हम कभी लो डिप्रेस फील करते हैं तो हम यही करते हैं ना, पार्क में चले जाते हैं या बाहर के गार्डन में बैठ जाते हैं, क्योंकि वो हमें एक सुकून, एक जो खूबसूरती, एक नेचुरल चीज है जो हमको अच्छी लगती है। तो अल्लाह इसलिए हमको इस गार्डन से एग्जांपल देते हैं। लेकिन कोई भी ये ना सोचे कि ये वाला जो गार्डन होगा वो दुनिया के गार्डन जैसा होगा, वो एक बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज होगी। और अल्लाह इंशाल्लाह जब हम अपनी जन्नत को देखेंगे तो हम फिर खुश हो जाएंगे कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या बना के रखा है इंशाल्लाह। तो वह दखल जन्नतहू एंड ही एंटर्ड हिज गार्डन, जब वो अपने बाग में दाखिल हुआ, पहले तो उसने सारी बकवास कर ली अपने दोस्त से कि मैं तो बहुत तुमसे ज्यादा हूँ, तुम्हारे पास सब कुछ भी नहीं है जो मेरे पास है, ठीक है। अच्छा, इससे एक और पॉइंट हमको मिलता है, ये चीज हम कहाँ करते हैं, हम में से शायद कोई भी ये नहीं करता, शायद मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि हम में से कोई भी शायद ये नहीं करता कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास है। लेकिन हम क्या करते हैं, शो ऑफ, कैसे फेसबुक पे पिक्चर लगा के। बेस्ट एग्जाम्पल, अपनी प्लेट ऑर्डर की, फेसबुक पे अपलोड कर दी, पता नहीं व्हाटएवर। अरे भाई क्यों, हो सकता है कि आपके उसमें कोई ऐसे लोग हों जो नहीं अफोर्ड कर सकते उधर जाके खाना। फिर हम कहते हैं कि नजर लगने की बातें करते हैं, फिर हमें टेंशन होती है कि हमको नजर लग गई, हमको ये हो गया, हमारे साथ तो ये बुरा हो गया, हमारे बच्चे बदतमीज हो गए, हमारे रिस्क में से बरकत हो गई, मुझे तो चलता नहीं है। पता है मैं आई, मुझे ऐसा पेट में दर्द हुआ। भाई दर्द तो होगा, तुमने फोटो जो डाल दी थी तुमने हर उस इंसान को दिखाया जिसको देखने की जरूरत नहीं थी, तुमको अल्लाह ने दिया मत, तुम इसको एंजॉय कर लेती। अभी मैं जो हूँ, और कुछ लोग जो आप देखेंगे कि उनकी जिंदगी में क्या, आप उनसे कभी मिले नहीं होते हो, आप उनको जानते नहीं होते हो, और उनकी जिंदगी में एक एक मोमेंट से आप वाकिफ होते हो कि उनकी जिंदगी में भी क्या हो रहा है। मैं एक ऐसे ही कैरेक्टर को, मतलब एक किसी को जानती हूँ फेसबुक पे ही, एंड उसकी जिंदगी वो सो परफेक्ट, हर चीज परफेक्ट। जब उसका बेबी हुआ तो उसने अपनी पॉजिटिव जो टेस्ट वो होता है ना आपका, उससे लेके अपनी लेबर रूम, अपना हर चीज उसने एक मोमेंट जो है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे शेयर किया। The baby is I think about 1.5 years old now. Abhi few days ago she put a photo of her husband as well, and when I saw that I said mashallah, kuch logon ko kitna Allah ne sab perfect diya hota hai. Husband was very good looking, young, she was young, do khoobsurat bachche, har cheez perfect. Yesterday I found that the husband died due to some reason, and I found that from Facebook. मेरा दिल जो है, इतना मुझे खौफ भी आया, मुझे हुआ कि ये होती है नजर। आपको क्या जरूरत है, ये तो हम सब मानते हैं कि हर एक का एक वक्त होता है, हर इंसान अपनी जिंदगी से ज्यादा नहीं, एक लम्हा भी नहीं जीत सकता। अल्लाह की मर्जी थी, वो सब है, लेकिन हमें इन चीजों का मना किया गया है ना। नजर है बरहक के नहीं है जी, बिल्कुल। हमें जो हमारी जो नेमतें हैं उनको इस तरीके से बोस्ट करने की, शो ऑफ करने की जरूरत नहीं। ये अल्लाह के नजदीक एक पसंदीदा अमल नहीं है। हाँ, आप अपने भाई बहनों से, अपनी पेरेंट्स से, अपनी कोई क्लोज फ्रेंड होते हैं ऐसे, आपके ऐसे सर्कल्स, वहां बात करें तो आप ये नहीं कि आज से आपने बस एक जो जहाँ पे भी गए आप अपने मुंह पे एक फिंगर रख के बैठ गए कि नहीं आज से मैं कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता। वी ऑल नो हम कहाँ पे क्या बात कर सकते हैं और हमें कहाँ पे क्या बात करनी चाहिए, और वी ऑल नो कि जब हम अननेसेसरी बात करते हैं हमें उस वक्त भी पता होता है कि ये बात हमें करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, वी नीड टू बी मोर अवेयर ऑफ इट। ओके, तो फिर जो है कि वह हुआ जालिम लिनफ्सी, कि जब वो एंटर हुआ, व्हाइल ही वाज wrong, while he was doing wrong to himself, जब वो अपने ही ऊपर जुल्म कर रहा था, काला, उसने कहा, मा not azunnu, I think, an that तबीदा perish, यानी ये कभी खराब होने वाला नहीं है, हाजे ये अबदा एवर। जब वो अपने गार्डन में दाखिल हुआ तो उसने खुद ही अपने ऊपर रश्क कर लिया। उसने रश्क तो किया, लेकिन उसने क्या नहीं किया,
शुक्र नहीं किया। शुक्र नहीं किया। उसने जब वो अंदर भी दाखिल हुआ तो पहले तो वो अपनी फ्रेंड को कहा उसने कि मैं जाता हूँ, जब वो अंदर भी दाखिल हुआ तो उसने अपने आप को ही अप्रिशिएट किया। तो उसने किया कि वाओ कितना मेरा खूबसूरत गार्डन है, कितना मेरा अच्छा घर है, कितना मैंने अच्छा घर बनाया है, मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, मेरे बच्चे के सारे ए स्टार्स आए। होना चाहिए नजर लगा ली उसने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे कितना अच्छा घर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे के ए स्टार्स आए, अल्लाह का कितना शुक्र है कि मेरे बच्चे के ए स्टार्स। दोनों रवैयों में कोई सारा जो है किसको दे रहे हो, अल्लाह को दे रहे हो। सारा जो आप जो उसका जो ग्रेटिट्यूड है आपका वो अल्लाह की तरफ जा रहा है, एक है कि वो आप अपने आप को दे रहे हो। ये वाला जो रवैया ना उसमें फर्क है। दोनों चीजें कहने में को दोनों चीजें सेम है, लेकिन उनको कहने का जब अंदाज फर्क होता है तो आपके दिल में भी वो जो होती है ना, वो उसकी जब वो जो शुक्र आप अल्लाह का करते हो तो आपके दिल में जो अपनी जो अना होती है ना वो ऑटोमेटिकली मर जाती है। जब आप कोई कुछ कहता है और आप कहते हो कि हाँ अल्लाह का शुक्र है कि ये मेरे पास है, तो आपको रिमाइंडर आता है आपके अंदर कि ये इसमें मेरा कोई अचीवमेंट नहीं है, ये मुझे किसने दिया है, अल्लाह ने दिया है, और ये अल्लाह का ही शुक्र है। अल्लाह ताला से इसीलिए जब अल्लाह ताला ने वो आपको एक दुआ सिखाई गई है हमको कि जवाल नेमतें, कि अल्लाह ताला से अपनी दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला आपने जो मुझे नेमतें दी हैं उनमें कभी जवाल ना आए। से अल्लाह ये दुआ भी हमको सिखाई गई है। तो यानी ये कि नेमतों का होना और उन नेमतों को अपने पास रखने की ख्वाहिश करना ये नाजायज नहीं है, ये करनी चाहिए। और ये दुआ इंशाल्लाह अभी हम यहाँ पे इस आयत 35 पे खत्म करेंगे, इसको आगे हम करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी तक जो हमने जो इसका जो बिहेवियर, ये जो दो लोगों की हमने स्टोरी पढ़ी और जो हम बिहेवियर पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि ये जो पता नहीं अच्छा ये दो लोग कौन थे, वी डोंट नो, कहाँ के हैं वी डोंट नो। अल्लाह ताला ने ये इंपॉर्टेंट नहीं समझा, सिर्फ अल्लाह ताला ने ये बात बतानी इंपॉर्टेंट समझी, तो अल्लाह ताला ने इस कॉन्वर्जेशन को कुरान में डाल दिया। आपको लगता है कि ये पता नहीं शायद कुछ हजारों साल पहले हुई होगी तो इररिलेवेंट है? नहीं बिल्कुल रिलेवेंट है, अभी भी करते हैं, होते हैं वैसे लोग जी बिल्कुल। हम कभी ऐसे सोचते हैं? कभी भी नहीं। अगर कभी भी सोचते हैं तो माशाअल्लाह, लेकिन ऐसा होता नहीं। हम थे पहले ऐसे, अभी भी कभी आ जाता होता है अक्सर हो जाता है, क्योंकि अक्सर हो जाता है। शैतान हमारा दुश्मन है, हर वक्त हमारे साथ है। उसने अल्लाह से कहा है आगे से पीछे से राइट से लेफ्ट से बहकाऊंगा, बहकाता है। दिन में मुझे आप लोगों का नहीं पता, मेरे दिल में ऐसे शैतानी ख्यालात आते रहते हैं जब मुझे लगता है कि वाह, और फिर मुझे होता है नहीं। और यही हमारा टेस्ट है और यही हमको अब करना है अपने साथ। ये जो एग्जाम्पल है ये वो एग्जाम्पल है जो ये हम है, एक्चुअली हमें मिरर दिखाया गया है कि ये चीज जो है ये तुम सब करते हो, ये तुम सब के दिल में ऐसे ख्यालात आते रहते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम किसी से भी शेयर नहीं करते, अपने हम जबान से नहीं लाना चाहते, लेकिन हमारे दिल में वो चीजें आती हैं। कभी कभी हमें लगता है मैं कितनी अक्लमंद हूं ना, मैं कितना अच्छा होता है इंसान को, होता है कि देखो मैंने कितना अच्छा प्लान किया अपने बच्चों की लाइफ। मेरे बच्चे देखो कितना मैंने हर एक के लिए मैंने कितना टाइम दिया, मेरा घर कितना अच्छा, मेरा हस्बैंड कितना अच्छा, मैं कितने हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं कितना जो हूँ अपना ख्याल रखती हूँ, मैं कितना जब मैं डाइट कॉन्शियस हूँ, मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं ज्यादा ऑयल नहीं यूज करती। आपने किसी का जो है तेल वाला सालन देख लिया, फौरन अपने दिमाग में आ गया ना तेल। ये सारी चीजें हर तरह से, और ये कभी ना कभी आती हैं हमारे अंदर, और इन्हीं चीजों से हमें दूर रहना है इंशाल्लाह। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपना लेसन को खत्म करते हैं और जो है सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व